हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एक रिजर्वेशन में फेयर रूल्स या एयरलाइन पॉलिसीज़ कैसे पढ़ा जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे सिस्टम पर एक रिजर्वेशन ऑलरेडी है जो कि गल्फ़ एयरलाइंस का रिजर्वेशन है, दिल्ली टू बहरीन, बहरीन टू दिल्ली। इसमें मैं आपको टिकट्स इशूड ऑलरेडी हैं, स्टार HT करके मैं आपको दिखा सकता हूँ कि टिकट्स अभी ओपन स्टेटस पर है। आप देख पा रहे हैं टिकट्स 19 जून 25 में इशू हुआ था। फॉर्म ऑफ पेमेंट इसका कैश था। ये एक रिटर्न रिजर्वेशन है, इसलिए यहाँ पे 2 फेयर बेसिस कोड्स आ रहे हैं जो कि मैं देख सकता हूँ। मैं ये भी देख सकता हूँ कि इसका बेस फेयर कितना है, सारे टैक्सेस कितने हैं और यहाँ पर पूरे टिकट का प्राइस कितना है वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है। सो आज हम समझना जाएंगे कि एक रिजर्वेशन में एयरलाइन पॉलिसीज़ या फिर फेयर रूल्स जिन्हें बोला जाता है वो कैसे पढ़ सकते हैं। अब फेयर रूल्स या एयरलाइन पॉलिसीज़ हमें जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर पैसेंजर कभी भी यहाँ पर कैंसिलेशन या फिर डेट एंड टाइम चेंजेस कराता है तो हमें जानना है कि क्या एयरलाइन डेट एंड टाइम चेंजेस अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर कैंसिलेशन अलाउ करता है या नहीं करता है। अगर करता है तो कितना पेनल्टी लेता है। तो हमें ये भी जानने को मिलता है कि एयरलाइन पेनल्टीज़ कितनी हैं इन ऑर्डर टू मेक कैंसिलेशन या फिर डेट एंड टाइम चेंजेस। तो अगर हमें ये सब जानना होता है इसीलिए हमें एयरलाइन पॉलिसी पढ़ना आना चाहिए। ओके, सो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि एक रिजर्वेशन का एयरलाइन पेनल्टीज़ या एयरलाइन पॉलिसीज़ कैसे पढ़ा जाता है और उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। ओके, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस टिकट में अगर मुझे एयरलाइन पॉलिसीज़ पढ़ना है तो एयरलाइन पॉलिसीज़ का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है टिकट में वो है फेयर बेसिस कोड्स। अगर आपको एयरलाइन पॉलिसीज़ पढ़नी है तो आपको फेयर बेसिस कोड्स को डिकोड करना है और उसके अंदर में आप जाकर पढ़ सकते हैं कि पॉलिसीज़ क्या है एयरलाइन की। फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता हूं कि ग्राफिकल मोड से बिना किसी कमांड के यूज़ करे आप कैसे एक फेयर रूल पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको एक फेयर रूल पढ़ना है तो आप सिंपली उस टिकट इमेज को ओपन करिए, या फिर जहां भी आपको फेयर बेसिस कोड दिख सकता है, 2 ही जगह है जहां पर आपको फेयर बेसिस कोड दिख सकते हैं। या तो आप जो फेयर फाइल है, जो प्राइस सेव किया है आपने, उसमें आप फेयर बेसिस कोड्स को देख सकते हैं, या फिर अगर आप टिकट इमेज ओपन करें तो आप वहाँ पे फेयर बेसिस कोड्स देख सकते हैं। जहाँ पे भी आपका फेयर बेसिस कोड्स दिख रहा है आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली वहाँ जाके क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ये बॉक्स खुलकर आएगा। इस बॉक्स में जनरली इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी ऑटो फिल्ड होते हैं, बट अगर यहाँ पे ऑटो फिल्ड नहीं है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि फेयर का ओरिजिन क्या है। जैसे मेरा रिजर्वेशन दिल्ली से है, फेयर का डेस्टिनेशन बहरीन है, राइट। और ये पैसेंजर PTC का मतलब है पैसेंजर टाइप, टिकट डेट में आप डाल सकते हैं यहाँ पर, बट पैसेंजर टाइप मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है। बाकी चीज़ें मैं यहाँ पर फ़िलहाल अपडेट नहीं कर रहा हूँ और मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सर्च पे क्लिक कर देता हूँ आपके पास ये पेज आता है जहाँ पर फेयर बेसिस लिखा हुआ है और एक प्राइस लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये प्राइस और आपके टिकट का प्राइस मैच नहीं करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका फेयर बेसिस कोड कम्प्लीटली मैच करना चाहिए। सो आप देख पा रहे हैं कि आपका फेयर बेसिस कोड जो है वो है YALIT3IA, और मैं यहाँ पर अगर फेयर बेसिस मैच करूँ तो YALIT3IA एग्जैक्टली सेम फेयर बेसिस है। अगर मुझे एयरलाइन पॉलिसीज़ पढ़ना है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे जो अमाउंट है वहाँ पे क्लिक करना है। सो इफ़ आई जस्ट क्लिक ऑन द अमाउंट इन हियर, मैं जो है फेयर पॉलिसीज़ पढ़ पाऊँगा। जैसे मैंने अमाउंट पे क्लिक किया आप देख पा रहे हैं हेडिंग आ गई है इसकी पेनल्टीज़ की, और मैं इसके नीचे देख सकता हूँ कि पेनल्टीज़ के चार्जेस क्या हैं। या आप हेडिंग देख पा रहे हैं चेंजेस की, वो बता रहा है कि अगर पैसेंजर को डेट या टाइम चेंजेस कराने हैं तो उसको $100 का चार्ज देना पड़ेगा फॉर री इशू रीवैलिडेशन। अगर वो नो शो हो गया है तो उसको $85 का चार्ज देना पड़ेगा। इसके नीचे फिर अलग अलग पॉलिसीज़ है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कैंसिलेशन की पॉलिसी भी लिखी हुई है कि अगर पैसेंजर ये रिजर्वेशन कैंसिल कराना चाहता है तो उसको $125 का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ओके, सो इस तरीके से हम किसी भी फेयर बेसिस पे क्लिक करके और उसके अमाउंट पे क्लिक करके हम पेनल्टीज़ पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके टिकट में एक से ज़्यादा फेयर बेसिस कोड्स हैं तो आपको वो सारे फेयर बेसिस कोड्स पढ़ने पड़ेंगे और उनमें से जो सबसे रेस्ट्रिक्टेड होगा वो अप्लाई करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पेनल्टीज़ लग रही होगी वो वाली आपको पेनल्टी अप्लाई करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये जो पहली पेनल्टी है उसमें चेंजेस करने के लिए $100 लग रहे हैं और दूसरे फेयर बेसिस कोड की पेनल्टी में $200 लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे $200 वाली पेनल्टी अप्लाई करके रिफ़ंड करूँगा। मैं ऐड नहीं करूँगा, 300 नहीं होगा, ना ही मैं सिर्फ
ऊपर वाला अप्लाई करूँगा। जो सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पेनल्टी होगी, मैं वो वाला फेयर रूल अप्लाई करूँगा और उसके बाद जाके वो अप्लाई करूँगा कैंसलेशन या चेंजेस करने के लिए। तो इस तरीके से मैनुअली मैं यहाँ पर ग्राफिकल का यूज़ करके मैं एयरलाइन पॉलिसीज़ बहुत इजीली पढ़ सकता हूँ और इंटरप्रेट भी कर सकता हूँ। फेयर रूल्स पढ़ते वक्त ध्यान रखिएगा कि हर एक लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं इंडियन मार्केट में काम कर रहा हूँ, ये इंडियन मार्केट की बुकिंग बनाई है मैंने, तो अगर आप इंडियन मार्केट में बुकिंग बनाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर K3 जो टैक्स है उसका 5% एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर आप इंडियन मार्केट नहीं अप्लाई में काम कर रहे हैं तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं है आपके लिए। बट अगर आप इंडियन मार्केट पे काम करते हैं तो आपको ये 5% एडिशनल पेनल्टी के अलावा भी ये 5% एडिशनल पे करना पड़ेगा अगर इकोनॉमी क्लास है, और 12% अगर बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास है तो। ओके, तो फेयर रूल्स बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, बट फेयर रूल्स पढ़ना बहुत ईजी है गैलीलियो में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ डू कमेंट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।